मैं पर उनके कतर आई, रुकावट के जो पंछी हैं। टुंडला से मेरे घर परिवार के लोग आए, मैं चाहती हूँ उनको बैठने का स्थान दिया जाए। अगर कविताओं को सुनने के लिए लोग इतनी दूर से आएंगे तो ये जसवंत नगर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बार अपने इस उत्सव के लिए आप लोग तालियां बजाएं। तब कहती हूँ, रुकावट के जो पंछी हैं, मैं पर उनके कतर कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, लगा मुझको कि जैसे मैं तो अपने घर चली आई, मैं अपने घर चली आई, हाँ अपने घर चली आई। बहुत बढ़िया है गौरी। और एक बात कहना चाहती हूँ, जिस तरह से मंच पे ये लगातार सबका सम्मान कर रहे थे, मैं अब एक छंद के माध्यम से हमारे मंच के संचालक का सम्मान कराना चाहती हूँ, ताकि वो भी थोड़े से प्रसन्न हो जाए। और ये साहित्य की धरती है, साहित्य के सभी बड़े कलाकार यहाँ उपस्थित हैं, लेकिन हास्य की बात को साहित्य और छंद के माध्यम से ये बेटी किस तरह पहुँचाती है, अब आप मेरा नहीं इनका सम्मान कीजिएगा। तब कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। मेरे पत्रकार भाई यहाँ मौजूद है। तब कहती हूँ, एक बार इनके घर गई तो मैंने कहा, आज का कवि जी अखबार दिखा दीजिए। गुस्से में ये बोले, घर ले जाने तो दूंगा नहीं, जितना भी पढ़ना है यहीं पढ़ लीजिए। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। ऐसे नहीं, पूरा सदन उनके सम्मान में हाथ खड़े करेगा लास्ट पंक्ति में। कुछ दिन बाद ये पधारे जी हमारे घर, बोले गौरी जी हमें तो झाड़ू दे दीजिए। हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, हमने भी कहा घर ले जाने तो दूंगी नहीं, जितनी लगानी है यहीं पे लगा लीजिए। और तब ये बात कहना चाहती हूँ कि शादी के बाद अब चिट्ठी आ गई है गौरी जी, ये अच्छी बात थोड़ा, ये किसी रात में किसी पराई मर्द की छेड़छाड़ करो फिर उसकी तुम बात न सुनो। हम मान रहे हैं भाई साहब, सारे देश के पुरुषों की स्थिति यही है जो तुम कह रही हो। अब इनके पति की बताऊं, वो ये कह रहे थे कि कितनी भी घर में भरी हुई वो चीज, किंतु हमें हर एक चीज नेक नेक देती है। तंग आ गया हूँ मैं तो गौरी जी की आदतों से, हक मांगता हूँ मुझे छेंक छेंक देती है। ऐंठती है जूना जैसी, प्यार ब्यार जाने नहीं, रोटियां भी मांगू तो वो फेंक फेंक देती है। इससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध मुझे रेंक रेंक। देखिए, एक बात कहना चाहती हूँ, ये अभी मंच पे मुझसे कह रहे थे गौरी जी चाय नहीं आई है, ऐसी चाय मंगाइए कि तन बदन झूम उठे। मैंने कहा यहाँ नागिन का नहीं भैंस का दूध आता है। और सच बता रही हूँ, इनके लक्षण आप देखिए, शादी के बाद शादी का लड्डू खाकर वही लोग पछताते हैं जिनकी नजर अपने लड्डू को छोड़ के दूसरे की काजू कतली पे होती है। और तब चार पंक्तियां कहते हो बाप मैंने इनका सम्मान की जगह मुझे चार पंक्तियां किसी की याद आती है। उसके बाद मैं प्रेम की बात आपके आंगन में करूंगी और आपकी तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है, मैं वो जरूरी बात करके यहाँ से जरूर जाना चाहूंगी कि जो भंवर के ना हुए वो छोर के क्या होंगे, जो सांझ के ना हुए वो भोर के क्या होंगे। माना ये हैं बहुत बड़े संचालक, पर जो अपनी बीवी के ना हुए किसी और के क्या होंगे। और तब ये चार पंक्तियां कहना चाहती हूँ अब आपके सम्मान में। मैं भैया एक मिनट शांत हो जाइए, क्योंकि बहुत मेरे भैया रक्षाबंधन जा चुका है, लेकिन एक चार पंक्तियां मैं कहना चाहूंगी क्योंकि बहुत लंबी अभी टीम है, सबको सुनना है और मुझे जा करके अपने बेटे का जन्मदिन भी मनाना है। ठीक बात तब ये बात मैं कम समय में बड़ी बात कहना चाहूंगी, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए कि आपकी ये तालियां हमारे लिए क्या मायने रखती है। अब आप मेरे लिए नहीं, किसी कलमकार के लिए भी नहीं, अपने सम्मान में हाथ खड़े कीजिएगा।
मैं आपकी भावनाओं को प्रणाम करती हूँ। बेटी की इज्जत ऐसी कि एक बार जोरदार तालियां आदरणीय के लिए हो जाए। इन्होंने सच में जसवंत नगर में दिखाया है कि बेटी का सम्मान यहाँ पे किया जाता है। और तब आप सबके सम्मान में 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। आदरणीय आप सब मेरा साथ दें। आपकी तालियों के सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। आपने इस बेटी के लिए जो कदम उठाए मैं उसके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ। मंच पे मेरा साथ दें। न फूलों में न कलियों में न वो डाली में आती है जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। तालियां कमजोर है आपकी। जो खुशबू माँ, जो खुशबू माँ के हाथों से सजी थाली में आती है। वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वो एक आवाज जो आती किसी मंदिर की घंटी से, वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। वही आवाज हमको आपकी ताली में आती है। ताली में आती है, ताली में आती है, ताली में आती बजाओ जब आती है तो। और आप जब इस मंच पे बताते हैं कि मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए और शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, तब आपके सम्मान में 4 पंक्तियां और कहना चाहती हूँ एक निवेदन के साथ, क्योंकि एक परिवार के बीच में मुझे लग रहा है आज मैं काव्य पाठ करने आई हूँ। जब कहीं से मेरे पिता समान लोग खड़े होते हैं तो मैं ये पंक्तियां कहने से गुरेज नहीं करूंगी। जब चाचा जी जैसे एक महान इंसान हमें सुनने के लिए यहाँ बैठते हैं, तब ये 4 पंक्तियां कहने से पहले एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना ने सबसे सब कुछ छीना, मुझसे मेरे पिता छीने। आप लोग जब कहीं ना कहीं पिता समान होकर मुझे आशीर्वाद देते हैं या संरक्षण देते हैं, तो एक बात जरूर कहना चाहूंगी, सम्मान कीजिएगा अपने पिता का, ताकि आपकी औलाद आपका सम्मान करे। स्वागत। नजर झुका के रखिएगा अपने पिता के सामने, ताकि समाज के सामने सर उठा करके आप चल सकें। और ये 4 पंक्तियां ले जाएगा अपने घर आंगन। दादा ने बहुत अच्छी बात कही कि इस कवि सम्मेलन के मंच से सीखने सिखाने वाली बात होनी चाहिए। तो ये पंक्तियां अपने पिता को समर्पित कीजिएगा कि कोई महफूज रहता है गगन की छांव में रहकर, कोई पाता बहुत सुख है शहरिया गांव में रहकर, किसी ने देख ली दुनिया बहुत ऊंचे सिंहासन पर, मुझे जन्नत नजर आई पिता के पाँव में रहकर। और तब ये बात भी मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगी, ये बात भी मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगी, आज कौमी एकता का ये पावर मंच है। और तब एक बात, आज इस पार्टी के लिए तो मैं नहीं कहूंगी, वरना आप लोग कहेंगे पार्टी वाली बात हो रही है, लेकिन आज इस मंच को देखिए, तब इस मंच को देख करके 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी। अब आप मेरे लिए नहीं, इस मंच की पवित्रता के नाम, अपने इस आंदोलन के नाम हाथ खड़े कीजिएगा। आप लोगों ने जैसा ये मंच सजाया है, तब एक बात कहती हूँ कि कोई मजहब हो हम लोगों के दिल तक वार करते हैं, कोई मजहब हो हम लोगों के दिल तक वार करते हैं, धर्म की आड़ में न कोई कारोबार करते हैं, हो कोई कौम की चौखट झुका देते हैं सर अपना, हम हिंदू और मुसलमान को बराबर प्यार करते हैं। और इसीलिए ये बात कहने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं जब बाहर आ रही थी, मैंने देखा आपके शहर की बेटियां जो आपके संस्कार पाके पढ़ लिख करके महिला पुलिस बन के घर की जिम्मेदारी भी निभा रही थी। फोन पे बेटे से कह रही थी, बेटा जैसे ही कवि सम्मेलन खत्म होगा 3 बेटियां आई हुई हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे है। मेरे आंसू निकल आए। छोटा सा बच्चा केवल 6 साल का, वो कह रहा है मम्मा आप आ जाओ। उस बेटी के गर्व के लिए 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ कि जब आपके आंगन की बेटियां मुझे पुलिस की वर्दी में दिखती हैं। मयंक ने मुझसे कहा था कि यहाँ महिलाएं सुनने नहीं आती हैं, लेकिन जब नारी शक्ति सर पे पल्लू डाल करके सुनने आती है, तो मैं इस यहाँ के संस्कारों के नाम 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ कि उन महिला पुलिसकर्मी को देख के मुझे किसकी याद आती है। आप इन बेटियों के साथ साथ यहाँ की हर एक बेटी का सम्मान की जगह कहती हूँ, लड़ी थी डट के गोरों से कहानी याद आती है, जो शोलों पर चली थी वो जवानी याद आती है। और मुझे जब जसवंत नगर की बेटियां दिखती हैं वर्दी में, मुझे उस वक्त वो झांसी की रानी याद आती है। वाह,
शाबाश, बहुत अच्छे। ये भी नकली है। नहीं, लेकिन बेचारा 3 दिन से उसको सहेज के रखे हुए है। लेकिन प्यार आप सबका असली है। एक छोटा सा निवेदन करने से पहले मैं आपके गर्व के नाम ये पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि रामलीला का ये मंच है और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि इस कार्यक्रम को अव्यवस्थित करने के लिए चाचा जी ने बताया कई कोशिशें की गई, लेकिन आप लोग इतने अधिक मात्रा में, मैं जहां तक देख रही हूँ मुझे भीड़ नजर आ रही है। आप लोग टीवी चैनल्स के उन भद्दे कार्यक्रमों को छोड़ के अगर इन साहित्यकारों को सुनने के लिए आए हैं तो आप सब तालियों के हकदार हैं। मैं चाहती हूँ मंच पूरा आप सबके लिए तालियां बजाएं। बजा दी। और इसीलिए ये बात कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने ऊपर गर्व कीजिएगा, मीडिया भी मेरी बात का ध्यान दे, जहाँ सत्यता आज भी जीवंत है। आप लोग अपने ऊपर गर्व कीजिएगा कि आपने उन बॉलीवुड वालों का बायकॉट कर दिया जहाँ ये दिखाया गया सीता को आधे वस्त्रों में, लेकिन आपने ऐसी पिक्चरों का जब बायकॉट किया आपने उनके मुंह पे तमाचा मारा और ये बताया कि सीता वो नहीं थी जो आदि पुरुष में आधे वस्त्रों में दिखाई गई थी, बल्कि सीता तो वो थी जिसके लिए रामचरितमानस में लिखा गया है, पति अनुकूल सदा रही सीता, शोभा खानी सुशील बिनीता, जानत कृपा सिंधु प्रभुताई, सेवती चरण कमल मन लाई। ये तालियां थाम के रखिए। तब एक बात कहना चाहूंगी और उसके बाद मेरी बात का समर्थन कीजिएगा। अगर मैं कहने की हिम्मत कर रही हूँ, आप आशीर्वाद देने की हिम्मत करिएगा कि अगर संतों से हम चले जाते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलती हम भक्तों की होती है, क्योंकि जिस मन मंदिर में श्री राम को बसाना था वहां आशा राम को बसाएंगे तो छल प्रपंच होते रहेंगे। तब ये बात कहती हूँ, रोक के रखिएगा तालियों को। कहती हूँ, राम सदा ढूंढी तुमने फर्जी संतों के पैरों में, रामराज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरू नगर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। तब कहती हूँ, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, राम सदा ढूंढे तुमने फर्जी संतों के पैरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, कभी गुफा में ढूंढ लिया तो कभी तलाशा डेरों में, 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बने अहिल्या तक। अपनी तालियों को रोक सके तो रोक के बताइएगा। 4 कदम ही चल लेते जो पत्थर बने अहिल्या तक, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में, राम तुम्हें मिल सकते थे शबरी के झूठे बेरों में। और तब कहती हूँ, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी, आज की जो रात साथ आपने दिया तो देख लेना बात कितनी सुहानी बन जाएगी, मन की अंगूठी में जड़ेंगे रत्न मणिक से, भूल न सकोगे वो निशानी बन जाएगी, दिल थाम लेना गौरी दिल में समा न जाए, बातों बातों में कोई कहानी बन जाएगी, छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है, छोरी कमाल की है गौरी नैनीताल की है, तालियों से चाल मस्तानी बन जाएगी। शाबाश। और इसीलिए एक गर्व की बात और कहना चाहती हूँ, अपने आंगन के एक एक बेटी को बताइएगा। जब यहाँ पे मयंक ने बहुत अच्छी कविता पढ़ी दुराचार के लिए, तो मुझे लगता है ये छंद आप अपनी बेटी को जरूर बताना, क्योंकि ये छंद मेरे परिचय का छंद है। अब तक आपने जितना प्रेम दिया वो एक तरफ, अब आप मुझे गौरी को, इस बेटी को जिसको आप बड़े स्नेह से बुलाते हैं और मुझे गर्व होता है जसवंत नगर के श्रोताओं पे, उसका सम्मान कितना करते हैं मैं देखना चाहती हूँ। उनको ये जरूर बताना बेटी को, जो जैसी दृष्टि से देखे उसको वैसा ही जवाब देना, सामने वाला सम्मान करे तो सम्मान से सर झुका देना, लेकिन सामने वाला कुछ भी गलत करे तो थप्पड़ लगा के वहां बवाल मचा देना। शाबाश। छंद पढ़ती हूँ, उस पे पूरा जसवंत नगर मुझे आशीर्वाद देगा। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो
सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। मंच की एक बेटी को समर्पित करते हैं पंक्ति। जिंदाबाद। कृष्ण की निगाह से निहार जो तनिक भी तो सुध बुध भूल राधा रानी बन जाएगी। प्रेम भक्ति भावना में विष भी पिएगी हंस गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। गाएगी तो मीरा सी दीवानी बन जाएगी। देश पे कुदृष्टि यदि डाली जो विदेशियों ने रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। रण बिच झांसी वाली रानी बन जाएगी। गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु गौरी तो है शिव की अनन्य सेविका परंतु अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। अस्मिता लुटेगी तो भवानी बन जाएगी। और तब एक निवेदन चलते चलते आप सबसे इसलिए कहना चाहूंगी क्योंकि मुझे गर्व होता है आपके आशीर्वाद से मुझे कारगिल जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और कारगिल जाकर के जब आप जैसे युवा जब मैं नैनीताल की सड़कों पे घूमती हूँ सच मानेगा वहाँ छोटे छोटे निक्कर पहन के लड़कियां बड़े इंग्लिश गाने सुनते हुए कुत्तों को घुमाती हैं। लेकिन जब मैं जसवंत नगर की माटी में सुबह सुबह अपनी गाड़ी लेकर के आती हूँ तो मैं देखती हूँ यहाँ के लड़के वहाँ की फौज में शामिल होने के लिए सुबह सुबह दौड़ लगाते हैं। और तब कारगिल में जाकर के मैंने जो देखा दृश्य कि वहाँ सब कुछ होता है। सारे तीज त्योहार के दिन वो सबसे ज्यादा बिजी हो जाते हैं और जो सरहद पे भी कोई तीज त्योहार नहीं मना पाते हैं। तो चार पंक्तियां निवेदन के साथ कहने से पहले ये गौरव के साथ कहना चाहूंगी क्योंकि मैंने कारगिल में पढ़ी और जिन पंक्तियों को सुन के उन सैनिकों के आंखों में आंसू हो गए। मुझे उम्मीद लगती है कि यहाँ पूरा सदन मुझे आशीर्वाद देने पंक्तियों पे कहती हूँ कि यहाँ नफरत की तहरीरें जब एक इंसान लिखता है वो वंदे मातरम वाला मधुरिम गान लिखता है। सभी त्योहार हैं कुर्बान उस सरहद के सैनिक पर जो अपने खून के छींटों से हिंदुस्तान लिखता है। वाह। मुझे उम्मीद है अब आप मेरा वो निवेदन अवश्य स्वीकार करेंगे। दिवाली आप लोग मनाने वाले हैं, खुशियों की दीपावली। और पवित्र आंगन से मैं ये बात इसलिए कहना चाहूंगी मेरे सम्मुख वो महान श्रोता बैठे हैं जिन्होंने साहित्य की सरजमी को हमेशा जीवंत किया है। ऐसे कलमकारों को बुला करके तब ये निवेदन स्वीकार करेगा। आपके आसपास किसी भी शहीद का परिवार हो या उन पुलिस वालों का घर हो जो हर तीज त्योहार पे सबसे ज्यादा व्यस्त हो जाते हैं। अक्सर उनके लिए लोग टीका टिप्पणी करते हैं लेकिन यहाँ उपस्थित वर्दीधारी जितने भी पुलिस लोग हैं मैं उनको भी समर्पित करती हूँ। उनको प्रणाम करते हुए एक निवेदन आप सबसे उनके नाम करना चाहती हूँ। ये तालियां आपकी उनके लिए खड़ी हूँ पूरे जसवंत नगर की। कहती हूँ कितना प्यार देश करता है। मंच का भी समर्थन मिले मेरे इस निवेदन पे। कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना। बाबा कितना प्यार देश करता है ये उनको बतला देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। उनकी कुर्बानी के आगे अपना फर्ज निभा देना। आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा। आज यहाँ के श्रोताओं से यही निवेदन है मेरा। एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना। एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना। एक मिठाई का डिब्बा उनके घर भी पहुंचा देना। बहुत बढ़िया, जिंदाबाद, जय हो। और चलते चलते मैं चाहती हूँ अपने स्वाभिमान की चार पंक्तियां आपके आंगन में पढ़ के विदा लेना चाहती हूँ। कहती हूँ कि न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ। आपको इस बेटी ने अगर मन की बात कहती हूँ तो मन भर आशीर्वाद देके विदा कीजिएगा कि न मैं डर से निकलती हूँ न मैं भय से निकलती हूँ। जो है संगीत लहरों में उसी लय से निकलती हूँ कि जिसकी बूंद भरी चीर दे चट्टान का सीना उसी गंगा की बेटी हूँ हिमालय से निकलती हूँ। बहुत बढ़िया।